अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म मिल्लत तशय्युअ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहादत के आला दर्जे पे फाइज हो चुके हैं और इसमें अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा हाथ है और उन दलाल मुसलमानों का भी हाथ है जिन्होंने उनको सपोर्ट किया हुआ है। तो इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला स्टोर में। तो यहाँ पे एक एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया है अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ और उन एजेंटों के ख़िलाफ़ जिन्होंने रहबर मुअज़्ज़म और जितने भी शुहदा हैं उनके हक़ में ये मुजाहरा किया जा रहा है अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़। तो इसके मनाज़र मैं आपको दिखाता हूँ। तो शदीद गम और गुस्से का इजहार यहाँ पे अवाम और उलमा की तरफ से किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में और डिस्ट्रिक्ट स्टोर में भी इसी हवाले से ये एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। लब्बैक क्या हुसैन गूंजना चाहिए, आवाज इतनी बुलंद हो कि आप सबके हाथ बुलंद हो। लब्बैक क्या हुसैन, 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 लब्बैक क्या हुसैन। आज भी हम यही कहेंगे, फर्जंद हुसैन हुसैन की पैरोकारी करते हुए तनो तनहा मैदान में लड़ा है। चारों तरफ से जिस तरह यजीदियों ने हुसैन को घेरे में डाला था, इसी तरह फर्जंद हुसैन को वक्त के यजीदियों और फिरौनों ने घेरे में डाल दिया था और तनो तनहा लड़ा। ये सआदत है, शहादत सआदत है, मौत तो सबकी है। मुझे बताएं ना, तारीख में बताएं कोई भी ऐसा फर्द किसी मजहब का कि जो इस शान शौकत से, इस अजमत के साथ जिस तरह रहबर मुअज़्ज़म शहीद हो गए, कोई शहीद हुआ हो। किसी बैंकर में नहीं थे, किसी मोर्चे में नहीं छुपे थे। यही तो हुसैनियत का करशमा है। वो मैदान से पीछे नहीं हटते, मैदान में डट के खड़े रहते। और 2 दिन पहले रहबर ने फरमाया था मैं इस दफा आशुराई जंग लड़ूंगा। आशुराई जंग क्या होती है? आशुराई जंग होती है मैदान में इस अंदाज में लड़ना, लड़ते हुए शहीद होना, कयामत तक जिंदा रहना। ये जो कहते हैं ना वतन के गद्दार मुख्तलिफ ममालिक में बात चलती है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। मैं कहूंगा वो 8 ममालिक जिन्होंने अपने अड्डे दिए, अपनी जमीनें वक्त के फिरौन को दिया, वक्त के नमरूद को दिया। मैं कहूंगा वो वतन शतन की गद्दारी नहीं, वो इस्लाम के गद्दार, वो कुरान के गद्दार। क्योंकि कुरान ने फरमाया यहूद और नसारा तुम्हारा दोस्त नहीं होगा। साथ ये बात भी मिला दूंगा, हम और आपका वज़ीर आज़म नहीं कहूंगा, शहबाज शरीफ भी गद्दार। हमें तुम वतन के गद्दार का ताना देते हो, हम तो वफादार वतन है, तुम गद्दार इस्लाम हो। क्योंकि तुम उसकी गोद में जाके बैठे हो जिसके बारे में कुरान ने मना फरमाया है, उसका हाथ का बोसा तक दिया है, हमने उसको नोबेल इनाम के लिए पेश किया है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मर्तबा तुमने जाके उसकी गोद में बैठ के कहा कि तुम जो है
نوبل انعام کے لائق ہے. اس کا مطلب ہے تم ضلالت اور پستی کے انعام کا لائق ہے. مولوی سے گزارش کی جاتی ہے منظم ہو کے جلوس کی شکل کریں. نحمدہ و نصلی اللہ رسول کریم. آج کا جو ظلم ہے کفر کا اسلام پر اور باطل کا حق پر اور طاغوتی قوتوں کا جو سچ اور حق کی بات کرتے ہیں ان پر اس پر اگر دنیا بھر کے مسلمانوں کافروں سمیت دنیا بھر کی آبادی اس سے بڑھ کر
जो इंसान हैं, हैवान हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, जिन हैं, इंस हैं, उसके अलावा फरिश्ते हैं, अल्लाह की जितनी मखलूक है, उन सब की उन पर लानत। देखो इन सब पर उनकी लानत आप बेशुमार। उन सब की अल्लाह की जितनी मखलूक है नजर आ रही है, और जो नजर नहीं आ रही उन सब की उन पर जिन्होंने जुल्म किया है लानत। लानत हो, लानत हो। आपके लिए यकीनन ये पैगाम है कि सबसे पहले हम और आप इस्लाम पर अमल करें, हम और आप कुरान पर अमल करें, हम और आप दीन पर अमल करें। जब आप दीन पर अमल करेंगे, इस्लाम पर अमल करेंगे, तो यकीनन हम और आप में भी वो ताकत आ जाएगी कि हम भी और आप भी कुफ्र के मुकाबले में शहादत हासिल कर पाए। यकीनन ये इस्लाम की मजबूती थी, ये इस्लाम की ताकत थी, ये ईरान की ताकत थी, जिस ताकत के मुकाबले में पूरा कुफर मुत्तहिद हुआ है। पूरा कुफर, जिस तरह जंग खंदक में इस्लाम के मुकाबले में पूरा कुफर आया था, तो रसूल इस्लाम गिरामी इस्लाम ने फरमाया कौन जाएगा इसलिए इनकी जबान को बंद करने के लिए। अली खड़े हो गए और अली ने जाकर, मैं वाक़या बयान नहीं करता, जब उसको नहीं इनको तेज तेज कर दिया तो रसूल गिरामी ने फरमाया कुल ईमान कुल कुफर के मुकाबले में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज भी कुल ईमान कुल कुफर के मुकाबले में जंग लड़ रहा है। लिहाजा यकीनन हमें बड़ा सदमा है, हमें सब्र की भी जरूरत है। और लेकिन मुझे दुख आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई की शहादत से ज्यादा दुख उन सतावन ममालिक के हुक्मरानों के बेहिसी के ऊपर है जो आज अमेरिका के जूतियां चाटते हैं, इनके दस्तरखान में बैठकर हड्डियां चूसते हैं। मुझे ताजुब उन इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से, और मुझे ताजुब अपने मुल्क के एक गद्दार शहबाज शरीफ के ऊपर भी है, जो अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर हमला किया और वो कहता खलील मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमें ऐसे गद्दार बेहिस हुक्मरानों की जरूरत नहीं है। आपने ये कहावत तो सुना होगा कि लड़की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी अफजल है। हम शहादत के लिए तैयार हैं। याद रखें ना जवानों, सिर्फ मारू से कुछ नहीं होगा। कराची के अंदर जो वाकया हुआ है कि मुहिब्बान आले मोहम्मद, मैं ये नहीं कहूंगा शियों ने, ये नहीं, जो भी विलायत अली से मोहब्बत रखते हैं, जो भी विलाय अली को अपने सीनों में सजाते हैं, वो मुसलमान चाहे सुन्नी हो या शिया हो, जो आज ईरान के साथ खड़े हैं, वो हमारे भाई है, वो हमारे भाई है। और याद रखना, कराची के अंदर जो अमरीकी कॉन्सुलेट पर हमला करने गए, वहां पर भी मेरे मुल्क के अंदर मेरे ही जवानों को शहीद कर दिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद। इस तरह पे हिस्स रहोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होना है। लिहाजा नौजवानों, बेदार रहिए, मैदान में आइए और बताइए कि हम हुसैन के चाहने वाले हैं। ये पैगाम दिया है कि हम आएंगे, कहा हमारी जान हमें हाजिर है, चिराग से हजरत पड़े तो हम ईरान में जाकर अमेरिका इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। कहा तो फिर ऐसे अहले सुन्नत
हमारे भाई नहीं है, बल्कि हमारे मुश्तहिद के मुताबिक हमारी जान है, हमारे अजीज हैं। आप हमारे दिल में थे और दिल में हैं और दिल में रहेंगे। और ये भी आपको बता दूं, इस वक्त शहीद रहबर मुअज्जम शहादत तक उसने सबसे बड़ा जो है ना उसका पैगाम था, वो यही था कि उम्मत मुस्लिम का इत्तेहाद था। कहा जो शिया सुन्नी करता है, न वो शिया है न सुन्नी है, बल्कि इस्तेमारी ताकतों का एजेंट है। बदकिस्मती से ऐसे वो मुल्ला आप सोशल मीडिया में जाएं, बदतरीन गुस्ताखी इस सैयद बुजुर्गवार शहीद बुजुर्गवार के शान में बदतरीन गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। वो यहूदी नहीं है, वो ईसाई नहीं है, वो करा रहे हैं उनके डॉलर के जरिए। और फिर सबसे सितम ज़रीफ़ी यह है कि एक को इन तकफीरियों ने अमीर अल मोमिनीन बनाकर अफगानिस्तान में तायुन किया था। मैं रात को भी अर्ज कर रहा था, वो जाकर हिंदुस्तान के मोदी के गोद में बैठ गया। और इन्हीं तकफीरियों ने दूसरा बेइनवान अमीर अल मोमिनीन शाम की रियासत में लाकर बिठाया था, वो जाकर नेतन्याहू की गोद में बैठ गया। लेकिन मुसलमानों के रहनुमा और रहबर जो थे वो आज हमारे दरमियान नहीं रहे। लेकिन हम मायूस नहीं हैं, यह खुदा का वादा है। मैंने जिस आये मजीदा की तिलावत का शरफ हासिल किया, मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बिखैर मिनहा औ मिस्लिहा। हम अगर कोई एक आयत को मंसूख कर देते हैं या एक आयत को हम भूल जाते हैं, बुला देते हैं, तो उसकी जगह पर दूसरी आयत खड़ी कर देते हैं। जो तुम ख्वाब देख रहे थे, खुदा की कसम, न इस्राइल रहेगा न अमेरिका रहेगा, इंशाअल्लाह रहेगा तो इस्लाम रहेगा, इस्लाम का परचम रहेगा और कुरान रहेगा इंशाअल्लाह। आखिर इमाम ज़मान अजल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के नाइब बरहक हुज्जत खुदा की शहादत उज़्मा पर बेशक हम सोगवार हैं। हम रोते हैं तो मौत के लिए नहीं रोते हैं या बुज़दिल बन के नहीं रोते हैं। हम जिस दिन रोना बंद करेंगे तो तुम रोना शुरू करोगे। अब हमने रोना बंद कर दिया है, अब हम तुम्हें रुलाएंगे और रुलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगारा